नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्रहों की जो भी स्थिति बनी हुई है उनका आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। खास करके इस वक्त राहु और केतु की जो भी पोजीशन है उसका आपकी पर्सनल जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको ग्रोथ भी नहीं मिल रही, प्रोग्रेस नहीं मिल रही और आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे। अब कुछ लोगों के लिए ये आपका फैमिली मैटर हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी होगी। पर हाँ, ये आपकी लॉन्ग टर्म प्लान्स को लेकर कुछ ऐसी बात जरूर है। हो सकता है कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही वहां पर ग्रोथ मिल जाए। आपका मन आपको बार बार कह रहा है कि हाँ, इसे छोड़ना नहीं है, कोशिश करते रहना है, चाहे इस वक्त स्ट्रगल ही है पर हाँ, आपका काम बनेगा, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपको यहीं पर अटके रहना है। तो आपको भी ये बात जाननी है कि ये राहु की वजह से इल्यूजन्स बनी हुई हो सकती है, क्योंकि राहु आपको चीजों के साथ अटैच करवाता है, वो आपको छोड़ने नहीं देता, कभी कभी तो एडिक्ट कर देता है, आपको ऑब्सेस कर देता है। चाहे वहां पर आपको कोई प्रोग्रेस ना मिल रही हो फिर भी आपके दिमाग में ये बात डालता ही जाएगा कि अभी इंतजार करो, अब कोई नया तरीका ढूंढो, कोई और काम करो जिससे कि आपका काम बन जाए। तो अगर आपका मन भी आपको ऐसी बातें कह रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये राहु के बुरे प्रभाव हैं जो आपके मन में इल्यूजन पैदा कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप केतु की बात करें तो केतु कहेगा कि जहां पर भी आपका काम नहीं बन रहा, जहां स्ट्रगल मिले, जहां ग्रोथ ना मिले, जो चीज आपको परेशान करे उसे छोड़ देना चाहिए। चाहे ये आपकी लव रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका पैसा हो, कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही हो। केतु के हिसाब से चीजों को जाने देना ही बेहतर होता है अगर वो आपको परेशानी दे रही हो तो यहां पर अब आपको किसकी बात सुननी है। सबसे पहले आपको खुद के अंदर झांक कर देखना है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपनी सिचुएशन को भी देखना है। जहां पर भी आप कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है? क्या आपका प्लान सही है? क्या आपका काम करने का तरीका सही है? और क्या ये चीज आपके लिए सही है? तो हर चीज को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये आप ही जानते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो किसी की भी बात को सुनकर आपको अपना प्लान चेंज नहीं करना, आपको किसी चीज को छोड़ नहीं देना। आपको खुद से पूछना है, खुद सिचुएशन को एनालाइज करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाना है। हाँ, इतना जरूर है कि जहां पर भी आपको इल्यूजन्स बनी हुई हैं या फिर आप सिचुएशन को ध्यान से देख नहीं पा रहे, सिचुएशन आपके लिए धुंधली है, इसी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वहां पर या तो आप सच को ढूंढने की कोशिश करिए, आपको खुद पता नहीं चल पा रहा तो किसी से मदद ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल गुरुज आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान एक तरह से घिरा हुआ हो, परेशानियों में फंसा हुआ हो, तो बहुत बार वो खुद भी सिचुएशन को देख नहीं पाता, उसका दिमाग काम नहीं कर पाता, उसकी समझ
काम नहीं कर पाती। या तो आप किसी से मदद लीजिए ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, नहीं तो अपने दिल से पूछिए, खुद से पूछिए, खुद से सवाल करिए, आपको आपके जवाब मिल ही जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी तरह के माया जाल में फंस के आप अपनी जिंदगी, अपना वक्त बर्बाद मत करिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी गाइडेंस मिलती चली जाती है, लोग हमसे कहते चले जाते हैं कि आपका काम बन जाएगा, थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ी और पेशेंस रखिए, और पेशेंस रखते रखते वक्त बहुत बीत जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। तो वक्त को संभालिए, ध्यान से देखिए, जानिए कि जहां पर भी आप फंसे हुए हैं वो सिचुएशन सॉल्व क्यों नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आप ही की जिद है कि आपको यही चीज चाहिए, आप इसी को ही पाना चाहते हैं, या फिर आप सही ट्रैक पर तो हैं पर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल मिल रहा है, कोई ना कोई परेशानी मिल रही है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो फिर आप किसी से मदद ले सकते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि ऑब्स्टिकल्स आखिर आ क्यों रहे हैं और आप इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें खुद पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्यों हमें बार बार अड़चनें आ रही हैं। तो हाँ, किसी और से पूछेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे तो शायद वो आपको मार्गदर्शन कर सके, आपको सही डायरेक्शन दिखा सके। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती, प्लैनेट्स के इफेक्ट हर किसी पर एक जैसे नहीं हो सकते, हर किसी के बर्थ चार्ट पर भी डिपेंड करता है कि उन पर किस ग्रह के किस तरह के प्रभाव रहेंगे। तो इन वीडियोस को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कोई गलत डिसीजन मत बना लीजिएगा। जब भी आपको जिंदगी का कोई बड़ा फैसला करना हो तो हाँ, किसी से अपने लिए कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।